हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। बीते दिनों बिहार विधानसभा में 23 और 24 मार्च को क्या क्या हुआ उसके बारे में अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा। किस तरीके से भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विधानसभा के अंदर पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। जो इलेक्टेड एमएलएज हैं उन्हीं को शांत करने के लिए उनके द्वारा किस तरीके से बिहेव किया गया, जो स्पीकर हैं उनके साथ, और किस तरीके से कितने सारे एमएलएज जो हैं घायल हो गए। ये सब जो पूरा घमासान था वो सिर्फ एक बिल को लेकर के हो रहा था, बिहार पुलिस बिल। क्या है ये बिल, इसके क्या क्या प्रोविज़न है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो नेता है तेजस्वी यादव आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल, और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है। 24 मार्च को जब इस बिल को पास कर दिया गया तब उनके द्वारा इस ट्वीट को आप देख सकते हैं किया गया था कि ड्रैकोनियन एक्ट विच विल गिव एब्सोल्यूट पावर्स टू पुलिस सो दैट इट कैन एक्ट एज वेरिटेबल आर्म ऑफ नीतीश डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स। यहाँ पे बेसिकली जो ये पूरा कानून है उसको ड्रैकोनियन यानी कि कठोर बताया जा रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा, और नीतीश कुमार के द्वारा जो पॉलिटिक्स चलाई जा रही है उनको यहाँ पे डिक्टेटोरियल कहा जा रहा है, एक तानाशाह राजनीति उनको कहा जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि एमएलएज को असॉल्ट करके इस बिल को पास किया गया है। लेकिन जो बिहार सरकार है उनके द्वारा इस बिल के पक्ष में कुछ और ही कहा जा रहा है। इस बिल का नाम है बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021। नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके द्वारा कहा गया है कि बिहार मिलिट्री पुलिस के लिए एक अलग उनको पहचान देने के लिए इस बिल को लाना बहुत ज़रूरी था। सीआईएसएफ के तर्ज पे इस बिल को तैयार किया गया है, यानी कि जो काम सीआईएसएफ करता है पूरे देश भर में, उसी काम को लेकर के, उसी मोटिव को लेकर के इस बिल को तैयार किया गया है। सीआईएसएफ यानी कि द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 15 जून 1983 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हालांकि इसके पहले ही इसकी स्थापना हो चुकी थी, लेकिन 1983 में आकर के जो इसका मेन उद्देश्य है वो यहाँ पे क्लियर हो पाया था कि ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के तौर पे काम करेगा। करता क्या है ये, तो देश भर में जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, उन सबको सिक्योरिटी प्रदान करने का काम है इस फोर्स का। देश भर में 300 ऐसे फिलहाल इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे कि एटॉमिक पावर प्लांट, स्टील प्लांट है, इन सबको सिक्योरिटी प्रदान करता है सीआईएसएफ। तो अभी जो इस बिल को तैयार किया गया है वो सीआईएसएफ के तर्ज पे किया गया है। ये क्या करेगा, तो जैसे कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी प्रदान करेगा, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जो है बिहार के अंतर्गत संस्थान है उनको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रदान करेगा। जो टेम्पल्स हैं जिनका कुछ ऐतिहासिक जुड़ाव है, जैसे कि महाबोधि टेम्पल जो है गया में, उन सबको सिक्योरिटी प्रदान करना ये सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया है। साथ ही में ये भी कहा गया है कि ये पीपल के अगेंस्ट नहीं है, इट इज़ नॉट अगेंस्ट पीपल, ये लोगों के लिए है, और इंटरनल सिक्योरिटी को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए इस बिल को लाया गया है। और ऐसा नहीं है कि बिहार पहली बार ऐसा कर रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनके द्वारा ये सेम चीज़ किया जा रहा है। तो ये कहना है नीतीश कुमार का। अब जानते हैं कि एक्चुअली में इस बिल के क्या क्या प्रोविज़न हैं। इस बिल के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग बिहार मिलिट्री पुलिस बीएमपी ये जो नाम है उसको बदल दिया जाएगा, बिहार स्पेशल आर्म पुलिस बिल 2021 रख दिया जाएगा। और जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत जो पर्सोनल है उनके पास जो पावर है वही सेम पावर अब बिहार पुलिस को, यहाँ पे जो स्पेशल फोर्स के पुलिस होंगे उनको दे दिया जाएगा। वो बिना यहाँ पे वारंट के कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहला प्रपोजल यहाँ पे ये जो इस बिल में था वो ये था। उसके बाद दूसरे प्रपोजल के अकॉर्डिंग कानून में लिखा हुआ है कि एन स्पेशल आर्म पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एनी पर्सन अगेंस्ट whom there is a reasonable suspicion committing a cognizable offense which relates to property belonging to or in the premises of any such specified establishment। कहा गया है कि स्पेशल आर्म पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट कर सकता है यहाँ पे अपने संदेह के आधार पे, अगर उसे संदेह है कि उस व्यक्ति के द्वारा किसी ऑफेंस को किया जाएगा जो कि किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है यहाँ पे, या फिर जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी संस्थान है उससे रिलेटेड है, उसको नुकसान पहुँचाने वाले हैं। तो संदेह के आधार पे यहाँ पे जो स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर होगा उनके द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। तीसरे प्रोविजन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि वेन एवर एनी स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द नोटिफाइड रैंक, जिस रैंक को नोटिफाइड किया गया है उस रैंक से नीचे के किसी ऑफिसर के बारे में नहीं कहा गया है, जो रैंक के अंतर्गत जो ऑफिसर है
उनके द्वारा अगर लगता है उन्हें ऐसा कि किसी ऑफेंस को किया जाना है या फिर किए जाने की तैयारी हो रही है, और उस सिचुएशन में अगर वो सर्च वारंट के लिए देखता है, तो हो सकता है कि जो ऑफेंडर है उसको एक मौका मिल जाता है भागने का या फिर जो एविडेंस है उसको छुपाने का। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे पूरी तरीके से उनको पावर दे दिया जाता है कि वो ऑफेंडर को यहाँ पे डिटेन करके रख सकते हैं, और साथ ही में उनके साथ जो भी सामान होगा उसकी वो तलाश कर सकते हैं, और उसके बाद अगर वो लगता है उनको कि इसको अरेस्ट करना चाहिए उस पर्टिकुलर इंसान को, तो वहाँ पे अरेस्ट भी किया जा सकता है। उसके अलावा बिल में एक प्रोविजन है, सेक्शन 15 में इसके बारे में कहा गया है कि द बिल सेज इवन इफ अ पर्सन इज शॉट, अगर किसी सिचुएशन में किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो जो इंक्वायरी होगा वो कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाएगा, ना ही तो मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा, वो स्वयं पुलिस के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक प्रोविज़न है इस एक्ट का, इसमें कहा गया है कि नो कोर्ट शेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट वेयर द एक्यूज्ड पर्सन इज अ स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे कोर्ट के द्वारा उस मामले को नहीं देखा जाएगा, उस मामले को नहीं सुना जा सकता है जो कि स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई भी अगर इल्ज़ाम का मामला है, उनको अगर एक्यूज़ बताया जा रहा है, तो उस मामले को कोर्ट यहाँ पे नहीं देखेगी। कब इस मामले को कोर्ट के द्वारा सुनवाई किया जाएगा? जब स्वयं गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा रिटन में लिख करके दिया जाएगा, जिसमें कि फैक्ट होगा कि क्यों उस पर्टिकुलर स्पेशल आर्म्ड पुलिस ऑफिसर के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, तब जा कर के कोर्ट के द्वारा जो है इसको लेकर के सुनवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021 के बारे में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली होगी। आप इस पूरे बिल के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।